Good morning, class 6th students. Welcome back to your social studies classes. Okay, so class 6, we are doing the revision in your subject. ठीक है बच्चों, हम लोग आपके सब्जेक्ट में रिविजन कर रहे हैं और वी हैव स्टार्टेड इट यस्टरडे. हम लोगों ने कल शुरू कर दिया था रिविज़न और रिवीजन में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 का रिवीजन कर लिया था और ये सारी चीज़ों को समझा था. मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर कैसे आएगा. ऑनलाइन मोड में आपको पेपर देना है, ठीक है. 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. 30 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के और 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच. एंड दिस इज़ हाउ योर मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 50. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एग्ज़ामिनेशन पेपर जिसके बारे में हमने आप लोगों को कल के क्लास में अच्छी तरीके से कल के वीडियो में समझा दिया था. सारी बातें आपको बता दी थी और आई होप यू डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हाउ यू विल गिव द एग्ज़ामिनेशन. ओके बच्चों, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका एग्ज़ामिनेशन एसएसटी का कब है, किस तारीख को है, किस शिफ्ट में है, किस डे को है, ठीक है, टाइमिंग क्या है. लेकिन मैंने देखा अपने वीडियो के कमेंट पर कि बहुत एक आध बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया, अदरवाइज़ किसी ने कमेंट नहीं किया है. तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि 6th ए और बी को हो क्या गया है. 4th ए और बी मैंने आपको, जब आप 4th क्लास में थे, दोनों 4th ए और 4th बी, ठीक है, मैं दोनों क्लासेस से कह रही हूँ, मैं फेमिलियर हूँ. मैंने आप लोगों को, सब लोग आप लोगों को पढ़ाया था. 4th बी को मैंने एसएसटी पढ़ाया था, सारे बच्चे मुझे जानते हैं. 5th में आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन 6th में आप सब आ गए हो और फिर मैं आप लोगों को एसएसटी पढ़ा रही हूँ. मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को क्या दिक्कत है कि बच्चे कमेंट करके मैम की क्वेरीज़ को बताते नहीं हैं, आंसर नहीं देते हैं. अब बच्चों, आप लोग अगर ये समझेंगे कि ऑनलाइन मोड है और हमें कोई भी चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से सिंसियरली फॉलो नहीं करना है तो आप लोग गलत हो. सारी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी और आपको ऐसे ही पढ़ना होगा. तो इसलिए जो भी मैम लोग कह रहे हैं, सर लोग कह रहे हैं, कम से कम उनकी बातों को मानिए. हमने आप लोगों को कुछ कहा था कि आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है. ये मैंने इसलिए आप लोगों को से कहा था कमेंट करने के लिए, ताकि मैं ये देखना चाहती थी कि कितने बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हैं, कितने बच्चे एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कितने बच्चे एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए तैयार हैं. मतलब 2-3 अगर कमेंट आया है तो खाली 2 ही 3 बच्चे एग्ज़ाम देंगे, बाकी के सारे बच्चे तो सोते रहेंगे एग्ज़ाम वाले दिन. ऐसा कुछ कहानी है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब कि वो बच्चे पढ़ाई के लिए सिंसियर नहीं है. खैर कोई बात नहीं, अगर पिछले बार नहीं बताया हमें कि किस दिन एग्ज़ाम होना है तो आप लोग इस वीडियो में बताओगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम किस तारीख को है, किस दिन है, क्या डेट है, क्या टाइमिंग है, क्या शिफ्ट है. इवनिंग शिफ्ट में होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में होगा. ओके, लेट्स मूव फॉरदर टू आवर लेसन नंबर 2 रिवीजन. तो लेसन नंबर 2 का हम लोग रिवीजन करेंगे बच्चों. इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेसन नंबर 2 का नेम क्या है? द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो हम लोगों ने ग्लोब के बारे में इसमें पढ़ा था लेसन नंबर 2 में. और लैटिट्यूडिनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस जो होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी. तो बस अब हम लोग रिविज़न करने वाले हैं. तो ग्लोब के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ अर्थ. तो ग्लोब जो होता है वो क्या है? एक प्रकार का पृथ्वी का मॉडल है, अर्थ का मॉडल है. ठीक है, ग्लोब के थ्रू हम लोग अर्थ के बारे में दिखाना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी कुछ इसी प्रकार की है. फिर क्या बताया जाता था, क्या बताया गया आप लोगों को कि अर्थ जो ग्लोब है उसका जो मिड वाली लाइन है, एकदम बीचों बीच जो लाइन जाती है, उसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, जैसा कि आप लोग ग्लोब में देख सकते हो. फिर इक्वेटर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचा वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं. ठीक है, फिर नॉर्थ पोल की तरफ इक्वेटर से ऊपर जो भी हिस्सा है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं और इक्वेटर से नीचे जो भी हिस्सा है उसको हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं. फिर हम लोगों ने ग्रिड लाइंस के बारे में देखा था कि ग्लोब पे, मतलब अर्थ पे, हर एक जगह का एड्रेस पता लगाने के लिए
हम लोग ग्लोब को पूरी ग्रिड लाइंस में बांट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोब हैज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस दैट इंटरसेक्ट। तो ग्लोब पर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं और वर्टिकल लाइंस भी होते हैं, वही लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल लाइंस। उसके बारे में हम आप लोगों को आगे रिवाइज करवाएंगे। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में क्या था बच्चों, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, देखो लैटिट्यूड क्या होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये लेटी हुई लाइंस है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को ये लर्न करना हो कि लैटिट्यूड्स लेटी हुई लाइन होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लैटिट्यूड से ये समझ लो लेटी हुई लाइंस, ठीक है। तो ये सोती हुई लाइंस है, देख रहे हो आप लोग, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। चलो, और हम लोग जो डायरेक्शंस हैं ग्लोब पे, उसको हम लोग नॉर्थ को एन से शो करते हैं, साउथ को एस से शो करते हैं, वेस्ट को डब्ल्यू से शो करते हैं और ई से ईस्ट को शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो फिर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोगों को बताया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री 30 मिनट्स तक हम लोगों का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ये, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का क्या था, 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर आर्कटिक सर्कल में क्या था बच्चों, 66.5 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आर्कटिक सर्कल कहाँ पे लाई करता है, 66.5 डिग्री, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। फिर अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे लाई करेगा, 66.5 डिग्री साउथ इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। फिर हीट जोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करती है अर्थ, और वो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाता है अर्थ पे, और उस तरीके से हमारे अर्थ पर गर्मी और ठंडी पड़ती है। तो ये हीट जोन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन्स और फ्रिजिड जोन। तो टॉरिड जोन क्या था, इसमें एक टाइम पे पूरे साल भर में सूर्य जो है एकदम ओवरहेड पर खड़ा रहता है, मतलब सर के ऊपर खड़ा रहता है, मतलब गर्मी यहाँ पे अच्छी खासी पड़ेगी, ठीक है। टेम्परेट जोन्स क्या है, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन में क्या था, इसमें स्लाइटली वार्म लैटिट्यूड्स होंगे, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगी, और लेकिन क्योंकि सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड कभी नहीं पड़ता है, और यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड है, जनरली फ्रॉम वार्म टू कूल, ठीक है, बहुत सुहावना मौसम होता है टेम्परेट जोन्स में। फ्रिजिड जोन्स की अगर हम वही बात कर ले तो यहाँ पे बहुत ही ठंडा पड़ता है, जैसे कि नाम ही है फ्रिजिड जोन। तो ये पोलर रीजन्स पे एक्सपीरियंस करने को मिलता है मिडनाइट पे, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि सूर्य जो है वो लगभग, कभी कभार तो ऐसा होता है कि 24 घंटे तक सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो कहाँ से हीट एनर्जी मिलेगी, इसीलिए सब फ्रिजिड जोन्स होते हैं। फिर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जैसे कि वर्टिकल लाइंस जो होते हैं वो होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स। फिर प्राइम मेरिडियन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ये कहाँ से गुजरता है, ग्रीनविच इन इंग्लैंड। फिर लॉन्गिट्यूड्स और से हम लोग कैसे टाइम निकाल पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ा था। फिर किस तरीके से हम लोग अर्थ पे किसी प्लेस को लोकेट करते हैं कि ये फलाना जगह का नाम है, ये चेन्नई है, ये बॉम्बे है, ठीक है, अर्थ पे ये इंडिया है, इसको कैसे लोकेट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर टाइम जोन्स के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग तरीके से टाइम के बारे में क्या हाल है, कि मतलब हमारा जो इंडिया जो है वो यूनिवर्सल टाइम लिमिट से 5.5 घंटे आगे है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन की भी बात हुई थी। तो ये सारा हम लोगों ने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था। अब आ जाएंगे हम लोग एक्सरसाइजेस पे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग करेंगे एक्सरसाइजेस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाओ। क्या लिखा है, टिक द करेक्ट आंसर में। व्हेन इट इज़ 6 AM एट रांची, द टाइम एट अमृतसर विल बी 6 AM। क्योंकि इंडिया का जो आपका ग्लोब पे जो प्रेजेंटेशन है और जो ग्रिड्स फॉर्म होते हैं इंडिया में, वो इतने दूर दूर नहीं है। इंडिया अपने आप में तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है जैसे कि रशिया है, कि अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते जाते समय बदल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन इट इज़ 6 AM इन द रांची द टाइम एट अमृतसर विल बी 6 AM, जो कि रांची में अगर 6 AM बज रहा है सुबह का, तो अमृतसर में भी सुबह का 6 ही बज रहा होगा। वैल्यू फिक्स्ड इन द प्राइम मेरिडियन इज़ 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन पे जो वैल्यू फिक्स होता है वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि वहाँ से तो हम लोग अभी टाइम कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है। तो जहाँ से सीखेंगे वही कैसे अपने आप में नंबरिंग आ जाएगा, 0 डिग्री हो गया। टोटल नंबर ऑफ जो पैरेलल्स होते हैं ग्लोब में वो कितने हो जाएंगे, 180। गुड, आगे बढ़ते हैं, चलो। द इक्वेटर हैज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड, अंडरस्टैंड। तो इक्वेटर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। देन द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360। ओके, फिर ट्रू फॉल्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बच्चों, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग द 2 पोल्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल लाइंस को ही हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अर्थ जो है वो 50 टाइम जोन्स में क्या डिवाइडेड है, नहीं, गलत। लैटिट्यूड जो है इक्वल लेंथ के होते हैं, नो, वो पोल्स की तरफ से चपके चपके रहते हैं और इक्वेटर पे सबसे दूर रहते हैं। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर पैरेलल टू वन अनदर, तो फॉल्स, ये हो गया आपका फॉल्स। साउथ पोल पॉइंट्स टुवर्ड द पोल स्टार, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। अब मैच द फॉलोइंग हम लोगों ने किया था, द इक्वेटर हैज़, द इक्वेटर लाइज मिडवे, तो इसको हम लोग 0 डिग्री से मिलाएंगे, क्योंकि इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। नॉर्थ पोल को हम लोगों ने 90 डिग्री नॉर्थ पे मिला दिया। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इक्वेटर, इक्वेटर की क्या कहानी है, अच्छा, नॉर्थ पोल जो था वहाँ पे था आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, को हम लोग नॉर्थ पोल से जोड़ेंगे और इक्वेटर को हम लोग जोड़ देंगे 90 डिग्री नॉर्थ से। चलो, उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स किया था, वैसे कि व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, तो उसको हम लोग समझते हैं जियोइड। व्हाट इज़ द ग्लोब, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इज़ अ ग्लोब, ठीक है। और इस तरीके से नेम द पोल्स ऑफ अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हम लोगों का लेसन ख़त्म हो गया था। उस तरीके से हमारा रिवीजन भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई करिएगा अच्छे से और एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाइएगा। कमेंट्स, लाइक्स ज़रूर शेयर कर दीजिए, मतलब ज़रूर करिएगा इस वीडियो पे। एंड क्लास, थैंक यू, बाय।